अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो कल जहाँ तक बात छोड़ी थी, वहीं से आज बात स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बढ़ते हैं आगे कि आज हम अफ्रीकन ग्रे के बारे में आपको क्या बताने जा रहे हैं। डाइट प्लान हम क्या देते हैं। तो दोस्तों डाइट प्लान में तकरीबन मैं अपना जो डाइट चार्ट है वो फीड का वो भी इंशाल्लाह ताला पेज पे शेयर कर दूँगा। वो भी आपने लाज़मी देख लेना है, अगर आप उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं तो उसको फ़ॉलो कर लें, या मैं जो आपको चीज़ें कुछ बताऊँगा वो आप अपने तौर पे दाना बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस बर्ड्स को तकरीबन नट्स लाज़मी सर्व करने हैं। अब मेरे जो दाना जो बनता है तकरीबन उसमें आलमंड्स भी पड़ते हैं, फिग्स भी पड़ती हैं, उसमें अखरोट भी पड़ते हैं, उसमें पिस्ताशियो भी पड़ते हैं, उसमें आपका चारमगज़, हर किस्म की मतलब मैं नट्स कोशिश करता हूँ कि डालूँ, क्योंकि जब मैं इस बर्ड को फैट लेवल पूरा कर दूँगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे बर्ड ब्रीड देगा। अगर मैं इसको ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करूँगा, तो मैं इससे कैसे तवक्को रखूँगा कि ये मुझे बर्ड ब्रीड दे? तो आपने भी कोशिश करना है कि आप इसको नट्स लाज़मी इस्तेमाल करवाएँ, नट्स पे ये बहुत ज़बरदस्त ब्रीड करता है दोस्तों। मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह ताला अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस शेयर करूँगा। रेशो भी आपके जो अंडों की अच्छी आएगी, वैसे ये बर्ड तकरीबन जो है ना क्लचेस 2 ही करता है, लेकिन अगर आप के इलाके का वेदर डिपेंड करता है, अगर आप इसके टाइम से पहले अक्टूबर में वेदर अच्छा हो जाता है, आप बॉक्सेस वगैरह दे जाते हैं, तो ये दिसंबर तक आपको 1 क्लच देता है, तो फिर इस तरह ये 3 क्लचेस गर्मी तक कर जाता है। तो 3 क्लचेस में तकरीबन जो है ना रेशो जो एग्स की होती है वो 3 से 4 होती है, 1 क्लच में अंडों की। और अगर आपका डाइट प्लान अच्छा है, फर्टिलिटी अच्छी है, तो वो आपको माशाल्लाह अच्छे आएँगे। लेकिन कुछ दोस्त हैं जिनके बर्ड्स जो ये चीज़ें सर्व नहीं कर रहे थे, तो वो 2 अंडे ही 3 देते थे और 1 आधा ही फर्टाइल करते थे, तो वो दोस्तों आपकी डाइट की कमज़ोरी है। परिंदा तो अपनी एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन जब आप बर्ड्स को देंगे तो वो तब आपको परफॉर्मेंस देगा। तो जो दोस्त चाहते हैं कि उनका जो अफ्रीकन ग्रे है वो अच्छा ब्रीड करे, फर्टिलिटी भी अच्छी आए, अंडों की रेशो भी अच्छी आए, तो आप अपने बर्ड्स को नट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाएँ। और जो सूरजमुखी है वो तकरीबन आप कोशिश करें कि इतनी ज़्यादा इस परिंदे को ना इस्तेमाल करवाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इसको फैटी कर देता है। और दूसरा ये है कि अभी एक काम की आपको बात बताऊँ दोस्तों, कि ये जंगलों में तो माशाल्लाह ये खाता है, ये दरख्तों की जो छाल होती है दोस्तों, आपने ये टाली देखी होगी, तो ये मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है। तो मैं कोशिश करता हूँ वो जो छाल होती है, तो वो टाली के ना छोटे-छोटे पीसेज़ में इस बर्ड्स को तकरीबन वीक में 1-2 दिन लाज़मी सर्व करता हूँ। दोस्तों वो भी इसकी ब्रीडिंग एतबार से वो ये बर्ड बड़े शौक से खाता है, ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है। तो जिनको पता है शायद वो बताते नहीं या जो भी है, लेकिन इस पे कभी आज तक बात नहीं हुई। तो फ्लावर्स भी जो है ना ये परिंदा खाता है, लेकिन फ्लावर्स वो खिले हुए फ्लावर्स नहीं होते, वो प्रॉपर कॉम्पल्स की सूरत में होते हैं। वो फ्लावर्स आप इसको सर्व करें तो वो भी ये खाता है, और उससे भी ये बहुत अच्छा ब्रीड करता है। तो दोस्तों इसको सॉफ्ट फूड में आप जो दे सकते हैं, तो वो हम तकरीबन जो सॉफ्ट फूड में देते हैं तो वो सफ़ेद चना, काला चना, लोबिया, सुर्ख लोबिया और सफ़ेद लोबिया, और दालें वगैरह जो बहुत छोटी दालें हैं वो ये इतने शौक से नहीं खाता, तो वो वेस्ट हो जाती हैं। हम जो चीज़ें यही 3-4 चीज़ें इसको मोटी-मोटी सॉफ्ट फूड में सर्व करते हैं। वो आप इसको 24 आवर भिगो के आप इसको सर्व करें, तो मॉर्निंग बेस पे आप इसको ये दे सकते हैं। एक और चीज़ है दोस्तों, सर्दियों में अगर आपको हलवा कद्दू जिसे पम्पकिन कहते हैं, वो अगर सर्दियों में आप के बर्ड में फर्टिलिटी का इशू आ रहा है, मेरी उस पे एक पूरी वीडियो बनी हुई है, तो अगर आप उसको डाइट में ये शामिल कर लेते हैं वीक में 1 बार, तो वो इसको फर्टिलिटी को इसको काफ़ी इम्प्रूव कर लेता है, और माशाल्लाह एग शेल भी इसका मज़बूत होगा उसके खाने से। तो आप कोशिश करें कि पम्पकिन हफ्ते में इस बर्ड को 1 बार लाज़मी इस्तेमाल करवाएँ। ऑरेंज पम्पकिन दोस्तों, कद्दू नहीं, दूसरा जो सादा कद्दू है, उसकी दोस्तों तासीर जो है ना, सादा कद्दू जो वो गर्मियों में हम इस्तेमाल करवाते हैं, जिसे लौकी भी कहते हैं, एक लंबा कद्दू होता है, इसमें एक छोटा गोल कद्दू होता है, वो लौकी होता है, और वो उसकी तासीर ठंडी होती है, वो हम गर्मियों में इस्तेमाल करवाते हैं। अल्लाह का एक निज़ाम है, और ये जो पम्पकिन है इसकी पैदावार भी तकरीबन मौसम जो है सर्दियों में, और अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है वो बहुत ही एक परफेक्ट निज़ाम बनाया है दोस्तों, कि जो सब्जियाँ सर्दियों में आती हैं उनकी अल्लाह ने निज़ाम में तासीर गर्म रखी हुई है, और जो गर्मियों में आती हैं उनका तासीर ठंडी रखी है।
तो अगर आप सर्दियों में कोई वेजिटेबल आपको उसको इस्तेमाल करवाते हैं तो कोशिश करें कि वेजिटेबल में आप ये लाजमी इसको जो है ना आप इस्तेमाल करवाएं। पम्पकिन जो है ये बहुत अच्छी है इसके लिए, फर्टिलिटी के अतबार से, ब्रीड के अतबार से उसको ब्रीडिंग मोड पे लेके आता है। बाकी ये है कि सब्जियां आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, लेकिन ये देखें कि जो ठंडी सब्जियां हैं वो ना इस्तेमाल करवाएं। ब्रोकली दोस्तों अगर आपने देखी होगी, मंडी वगैरह में हम जाते रहते हैं, बहुत कम होती है दुकानों पे, लेकिन अगर आप कहीं से ढूंढ के लाते हैं तो ब्रोकली से सर्व करें तो ब्रोकली भी इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तासीर उसकी भी गर्म होती है और ब्रीडिंग एतबार से बर्ड्स को काफ़ी हेल्प करती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, जनवरी में तकरीबन मोटे बेर आ जाते हैं, अगर आपने देखे हो कि सऊ बेर जिनको कहते हैं। तो अगर आप वो बेर भी इनको सर्व करें तो जो बर्ड्स रुके हुए हों, जो ना चल रहे हों, और आप अगर उन बेर भी इसको सर्व करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों अब आते हैं जी कि इसको बॉक्स कौन सा देना चाहिए। तो बॉक्स दोस्तों इसको एल शेप बॉक्स देना चाहिए, जो अफ्रीकन ग्रे की एक पहचान है। मोस्टली लोग किसी और बर्ड्स को भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन ये है कि वो ऐसे ही शॉपकीपर को कह के लेते हैं कि अफ्रीकन ग्रे का बॉक्स दे दें। एल शेप बॉक्स जो है वो अफ्रीकन ग्रे के लिए बना है, अफ्रीकन ग्रे की एक पहचान है। तो आप इसको अच्छी किकर वुड में आप वो दें तो वो इसके लिए ब्रीडिंग बॉक्स बड़ा अच्छा है। और आ जाते हैं इसका ब्रीडिंग मटेरियल, इसमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। तो ब्रीडिंग मटेरियल इसमें आप अगर आपने हमारे इधर बेसिक ज़ुबान में उसको सफ़ेदा कहते हैं, इलायची या सफ़ेदा, उसके पत्ते आप लाजमी इस्तेमाल करें बॉक्स में मटेरियल में, जो आपकी वुडिंग शेव के साथ आप लाजमी वो पत्ते लाजमी इस्तेमाल करें। फिर उसके साथ दोस्तों आपने कुछ करना है, आपके पास छोटी छोटी लकड़ी होनी चाहिए, वो आप पीसीज हों, पीसीज की सूरत में मैं आपको साथ में वीडियो में दिखा दूंगा कि वो कैसी होती हैं। आपने वो छोटे छोटे ना पीसेस लाजमी तकरीबन 4 से 5 या 8-10 पीसेस लाजमी उस वुड शेप के ऊपर रखने हैं, क्योंकि दोस्तों जो पत्ते हैं ना सफ़ेदे के, वो इस बर्ड्स को बहुत ज़्यादा, मतलब इसकी जो फ्रेगनेंस है बर्ड्स को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बर्ड्स ब्रीडिंग पे आते हैं। तो उसका तो एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा, आपको जो मैंने स्टिक्स का है, छोटी छोटी लकड़ियां जिन्हें मैंने कहा पीसेस लाजमी बॉक्स में डालें, वो बर्ड च्यू करता है। जब वो बर्ड च्यू करता है तो उससे दोस्तों आपका बर्ड बहुत जल्दी ब्रीड पे आ जाता है, बहुत जल्दी, क्योंकि वो जितनी अपने अंदर स्ट्रेस होता है वो च्यू कर करके निकाल रहा होता है बर्ड, और उसका ब्रीडिंग एक माइंड सेट हो रहा होता है। तो वो आपने लाजमी इसको सर्व करनी है। और अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स आप अगर सर्व करना चाहें तो बर्ड्स को स्ट्रेस के एतबार से निकालने के लिए आप इसको शुगर कैन कि वो गन्ने के जो है ना पीसेस आप लाजमी इस्तेमाल करवाएं, वो भी बर्ड्स को स्ट्रेस के लिए, इस बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बर्ड स्ट्रेस में नहीं जाता और बर्ड उसको इंजॉय करता है। तो दोस्तों जो तकरीबन इंक्यूबेशन टाइम है इस बर्ड का, वो 30 से 32 दिन तक, तकरीबन अगर शदीद सर्दी पड़ रही है तो 2-3 दिन ऊपर भी हो सकते हैं, 33 डेज तक भी जा सकता है। तो इंक्यूबेशन टाइम तकरीबन बच्चे जो निकलने का होता है वो 30 से 35 दिन तक आप देखा करें। और तकरीबन जो इसके अंडे फर्टाइल होने शुरू होते हैं वो 12 से 13 दिनों बाद अंडे फर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं। 3 से 4 अंडे देता है ये परिंदा, बहुत अच्छा परिंदा हो आपका, 4 अंडे देगा और चारों फर्टाइल करेगा। वो आपकी डाइट पे भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं इसके दो, वो बहुत ज़्यादा अब टॉकिंग के एतबार पे आ जाते हैं, इस बर्ड की इंटेलिजेंट पे बात करेंगे तो दोस्तों जो इस परिंदे का माइंड है ना, वो तकरीबन इंसानी बच्चा जो होता है 5 से 6 साल का बच्चा है उसकी तरह इसका तकरीबन माइंड होता है। उतनी जितने एक 5 से, मेरा एक बेटा है 5-6 साल का है, तकरीबन जितनी वर्ड उसके माइंड में है, मेमोरीज है, जितना वो स्पीकिंग स्किल है उसमें, उतनी ही इसमें पाई जाती हैं। बड़ा इस पे इंटरनेशनली काफ़ी इस पे रिसर्च हुई है और सारा कुछ है। तो पाकिस्तान में भी दोस्तों ये परिंदा जो मशहूर है वो एज आ पेट के तौर पे ज़्यादा मशहूर है। लोग इसे बातों के तौर पे लेते हैं कि घर में रखते हैं, इसको बातें सिखाते हैं और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करता है। और अगर आप इसकी वॉइस क्लियर के हिसाब से अगर लेना चाहते हैं, बिल्कुल वर्ड्स बिल्कुल क्लियर आए, तो फिर टिमनी ग्रे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप एज अ उसको पेट के तौर पे, बातें सिखाने के तौर पे रखना चाह रहे हैं। और अगर जिसामत के एतबार से देखें या खूबसूरती, तो वो फिर आपको
ये कॉन्गो जो अफ्रीकन ग्रे है ये आपके लिए काफ़ी सूटेबल है। तो दोस्तों बच्चा जो है ना आपने इसका तकरीबन लेना है, कम से कम भी लेना है तो 50 डेज से ऊपर का लेना है, छोटा ना लें। और उसको आप घर में रखें, टेम करें, बातें सिखाएं, तो वो आपके साथ मानूस हो जाता है। तो दोस्तों अब तकरीबन टॉपिक को क्लोज करते जा रहे हैं। मैं कोशिश तो मैंने की है कि जो बातें पूरी इस बर्ड से रिलेटेड थी वो आप तक पहुंची। तो दोस्तों ये बर्ड तकरीबन अक्टूबर से लेके आपका जून जुलाई तक ब्रीड कर जाता है। और अगर आप इसको अच्छा माहौल देते हैं, टेम्परेचर अच्छा देते हैं, तो फिर आप इसको गर्मी में भी ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन यह है कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप एक बर्ड से 2 क्लचेस से ज़्यादा ऊपर ना लें। अब आ जाते हैं दोस्तों कि जब आप इस बर्ड को इतनी हाई फैट डाइट देते हैं और ऑफ सीज़न में आप इस बर्ड्स के साथ क्या ट्रीट करें और कि आपको ये आगे वंस अगेन जो दोबारा आपका बर्ड रेडी हो जाए और आपको अच्छी सी ब्रीड दे। तो दोस्तों जो मैं करता हूँ, तकरीबन मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं जून के एंड तक या जुलाई में कुछ अगर बच्चे डेज पूरे हो जाएं तो मैं उनको जुलाई के बरसात से पहले पहले कोशिश यही होती है कि मैं अफ्रीकन ग्रे को, मेरे पास एक कॉलोनी है, उसमें ये है कि मैं उनको फ्लाई देता हूँ। और फ्लाई इस तरह है कि अगर आपके पास एक पेयर है तो आप उसको फ्लाई लाजमी दें। अगर एक से ज़्यादा पेयर हैं तब भी फ्लाई दें, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि आपने बाकायदा डाटा मेंटेन करना है, मेंटेन, क्योंकि इसमें पेयरिंग की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। जो पेयर अच्छे से लगे हों तो कोशिश करें कि जब दोबारा फ्लाई से आप पकड़ें तो उन्हीं पेयरों को दोबारा आप पेयर अप करें। तो आपने उसके लिए ये करना है कि आपने रिंग नंबर्स नोट कर लेने हैं। रिंग नंबर्स नोट करके अच्छे से, तो पेयर अगर एक से ज़्यादा हैं तो फिर आपने उन पेयरों को लिख के फिर अपनी एवरी में छोड़ें। और 2 महीने, 2 से 3 महीने दोस्तों, अगर आप जुलाई में इनको फ्लाई देते हैं तो आपने सितंबर तक इस बर्ड को लाजमी फ्लाई देनी है। क्योंकि जब इतनी ये बर्ड फैट खा खा के फैटी हो चुका होता है तो आपको लाजमी वो फैट रिलीज भी करनी है, क्योंकि नेक्स्ट आपको अगर ब्रीड लेनी है तो आपने कोशिश करना है मैक्सिमम स्पेस इस बर्ड को दें उड़ने के लिए। और क्योंकि अगर आप 1 साल इससे अच्छी ब्रीड ले लेंगे तो इसको फ्लाइट नहीं देंगे, क्योंकि केज साइज भी मैटर करता है। लेकिन आप प्रॉपर इसको एक बड़ी फ्लाइट दें, क्योंकि जो मैंने फ्लाइट दी हुई है लगभग 25 फुट ऐसे गहराई में है, 15 फुट ऊंची है, 15 फुट ऐसे चौड़ाई में है। तो उसमें मैं तकरीबन अपने जितने भी पेयर है उनको फ्लाई देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सितंबर में मैं इनको रीपेयरिंग करता हूँ और मेरे अक्टूबर में अक्टूबर के एंड तक माशाल्लाह वो एडजस्ट हो जाते हैं। और पेयरिंग करने के बाद दोस्तों मैं 20 से 25 दिन बाद दोबारा बॉक्स देता हूँ। यकदम आपने बॉक्स नहीं देने। सितंबर में आप, स्टार्ट ऑफ सितंबर में आप इस तरह करें, बर्ड्स को पकड़ ले, पेयर अप करें केजेस में, ताकि वो अच्छे से अपने केज में एडजस्ट हो जाएं दोस्तों। और आपने तकरीबन एंड ऑफ सितंबर में बॉक्सेस इनको देने हैं और वो तब जाके इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको अक्टूबर में ब्रीड आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ पॉइंट्स, एक एक आधा पॉइंट रह गया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी आपसे डिटेल शेयर करूँ। तो एक पॉइंट था मेरे माइंड में रह गया, वो आपसे डिस्कस करता जाऊँ कि बहुत से दोस्त पूछते हैं कि पेयर आप कौन सा लें, वाइड लें या कैप्टिव लें। दोस्तों ये है कि मेरा तजर्बा दोनों के एतबार से अच्छा रहा है। लेकिन ये है कि मैंने आपसे वीडियो में शुरू में भी बयान कर चुका हूँ कि आपने पेयर वाइल्ड हो या कैप्टिव हो, अगर बर्ड्स की एज पूरी है, आपने उसको एक सेपरेट जगह पे रखा हुआ है, दूसरे बर्ड से हटा के रखा हुआ है, उसको ये डाइट प्लान दे रहे हैं, तो हो नहीं सकता कि वो ब्रीड करे। तो कैप्टिव बर्ड भी आपका ब्रीड करता है, अच्छा ब्रीड करता है, और आपका वाइल्ड भी ब्रीड करता है। मेरा दोनों दोनों के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैं ये माशाल्लाह वाइल्ड का मेरे साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्योंकि वाइल्ड बर्ड अच्छा ब्रीड करता है कैप्टिव की निस्बत। लेकिन कैप्टिव जब बर्ड ब्रीड करता है तो उसका भी रिजल्ट अच्छा होता है। दोनों ही ठीक है, 50-50 है। तो दोस्तों जो टेम है, इसमें टेम बर्ड नहीं ब्रीड करता। आपने कभी भी टेम बर्ड नहीं लेना, टेम बर्ड अच्छा ब्रीड नहीं करता। कैप्टिव और चीज़ है, टेम और चीज़ है। कैप्टिव जो बर्ड आपके साथ मानूस हो जाते हैं, जो आपने हैंड फीड से घर में पाले होते हैं, फिर आप उनको एवरी में तैयार करते हैं, वो कैप्टिव होते हैं। वो आपके साथ मानूस हुए होते हैं, आपको जानते हैं, वो आपको आपके घर में पले होते हैं, तो वो कैप्टिव होते हैं। एक वाइल्ड बर्ड है, उसका एग्रेशन और होता है, कैप्टिव का और होता है। लेकिन ये है कि बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि वाइल्ड ब्रीड नहीं करते, तो वाइल्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ब्रीड करते हैं। लेकिन ये है कि वही बात है कि उसका जो आपने एक चार्ट बनाया हुआ है, उस चार्ट के अगर वो 10 पॉइंट्स हैं तो उन 10 पॉइंट्स में वो आता है, उस कैटेगरी में आता है, तो वो ब्रीड करेगा। एज पूरी है, डाइट प्लान अच्छा है, सारा कुछ है, तो वो करेगा।
अगर कैप्टिव है और ये चार्ट में आप जो आपके 10 पॉइंट है वो पूरे नहीं करते तो वो भी ब्रीड नहीं करेगा। तो आपने कैप्टिव लें या वाइल्ड लें, दोनों के लिए आपका प्रोटोकॉल सेम है। आपने सेम ये चीजें फॉलो करनी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आप भाइयों को अच्छी ब्रीड आएगी। आप भी फिक्र करें कि जो भाई बहुत अरमान से कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं, भाई आप क्या दे रहे हैं, क्या करा। मैं अपनी डाइट का एक चार्ट भी आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला, पेज पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लें, वो भी करना चाहते हैं करें। और मैं मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे दोस्तों की जो भाई है मेहनत कर रहे हैं उनको ब्रीड आए, जो नए फैंसियर हैं जिन्होंने इतनी खुशी से वो पेयर रखा हुआ है, शौक से पेयर रखा हुआ है, उनको ब्रीड आए, उनके शौक में और मजीद इजाफा हो। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ए टू जी गाइड कर सकूं। आपने ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, तो अल्लाह के हुक्म से आप लाजमी कामयाब होंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।